खुबा जैविक कृषि उत्पादों की एक विविध श्रृंखला प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाना, पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देना और फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाना है। ये उत्पाद विशेष रूप से जैविक कृषि पद्धतियों के लिए डिजाइन किए गए हैं और दक्षिण भारत में किसानों को कई लाभ प्रदान करते हैं। खुबा सॉइल कंडीशन एक जैविक खनिज आधारित उर्वरक है, जिसे मिट्टी में आवश्यक मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी संरचना में फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ह्यूमिक एसिड, कार्बनिक कार्बन, सिलिकॉन, बोरान, मैंगनीज, लोहा, तांबा, अमीनो एसिड, फुल्विक एसिड, सल्फर और विभिन्न ट्रेस तत्व शामिल है। यह कंडीशन पोषक तत्वों की पूर्ति और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है, जो बदले में पौधों की ताकत और कीड़ों के संक्रमण के प्रति समग्र प्रतिरोध को बढ़ावा देता है। यह प्रति ग्राम एक बड़ा सतह क्षेत्र भी प्रदान करता है और इसमें हाइग्रोस्कोपिक गुण होते हैं, जो हवा से नमी अवशोषण और आवश्यकतानुसार पौधों को गतिशील रिलीज में सहायता करते हैं। खुबा सॉइल बूस्टर एक प्राकृतिक और जैविक मृदा संशोधन उत्पाद है, जो पौधों के विकास को सुविधाजनक बनाता है, मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाता है और प्राकृतिक कीट और रोग नियंत्रण प्रदान करता है। यह भारतीय बकाइन बीज नीम अजादिराक्टा इंडिका, कार्बनिक कार्बन, ट्राइकोडर्मा जैसे जैव एजेंटों, ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड और समुद्री शैवाल के अर्क को जोड़ती है। ये सामग्रियां माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ाने, बीजों की सुरक्षा, अंकुरण में सुधार, जड़ विकास को बढ़ाने और कुशल पोषक तत्व ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए सहक्रियात्मक रूप से काम करती है। इस उत्पाद के उपयोग से पौधों में पर्यावरणीय तनावों के प्रति बेहतर सहनशीलता विकसित होती है, जिसके परिणामस्वरूप उपज में वृद्धि होती है और फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है। खुबा ग्रोथ प्रोमोटर घुलनशील उत्पाद है, जो पत्ती और जड़ के अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त है, जिसे विशेष रूप से पौधों की वृद्धि बढ़ाने और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें समुद्री शैवाल का अर्क, ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड जैसे एल-लेनिन, एल-आर्जिनिन, एल-एस्पार्टिक एसिड, एल-सिस्टीन, एल-ग्लूटामिक एसिड और बहुत कुछ का मिश्रण होता है। कार्बनिक पदार्थ, एल्गिनिक एसिड, मैनेटॉल, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, तांबा, लोहा, मैंगनीज और मोलिब्डेनम जैसे अतिरिक्त घटक इसकी प्रभावशीलता में योगदान करते हैं। यह विकास प्रवर्तक पौधों की वृद्धि को उत्तेजित करता है, फूलों को बढ़ावा देता है, समग्र उपज और गुणवत्ता में सुधार करता है और स्वस्थ मिट्टी की स्थिति का समर्थन करता है। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल विशेष रूप से उन किसानों के लिए डिजाइन किया गया है, जो निवारक देखभाल को प्राथमिकता देते हैं और जैविक खेती के सिद्धांतों को अपनाते हैं। यह फसल सुरक्षा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे किसानों को सक्रिय रूप से अपनी फसलों को संभावित खतरों से बचाने में मदद मिलती है। इस सक्रिय रुख को अपनाकर किसान फसल के महत्वपूर्ण नुकसान से बच सकते हैं, आक्रामक रासायनिक उपचारों पर निर्भरता कम कर सकते हैं और अपने पौधों के समग्र स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बनाए रख सकते हैं। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल उन किसानों के लिए तैयार किया गया है, जो जैविक खेती के तरीकों को अपनाते हैं और निवारक देखभाल के माध्यम से अपनी फसलों की सुरक्षा करना चाहते हैं। जब दक्षिण भारत में जैविक कपास की खेती की बात आती है, तो कई किस्में खेती के लिए उपयुक्त हैं। कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। बन्नी ब्राह्मा कपास की यह अधिक उपज देने वाली किस्म वर्षा आधारित और सिंचित दोनों स्थितियों के लिए उपयुक्त है। यह अच्छी फाइबर गुणवत्ता प्रदान करता है और विभिन्न क्षेत्रों के लिए अच्छी तरह से अनुकूल होता है। जयधर अपनी उच्च उपज और फाइबर गुणवत्ता के लिए जाना जाने वाला जयधर दक्षिण भारत में वर्षा आधारित कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। MCU 5 एक मध्यम प्रधान किस्म
MCU 5 वर्षा आधारित और सिंचित परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करती है। यह दक्षिण भारत में व्यापक रूप से उगाया जाता है और इसमें फाइबर की गुणवत्ता अच्छी होती है। सुरभि उत्कृष्ट फाइबर ताकत वाली लंबी रेशे वाली कपास की किस्म है। यह दक्षिण भारत में जैविक कपास की खेती के लिए उपयुक्त है और अच्छी गुणवत्ता वाले फाइबर के उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए हम निम्नलिखित पर विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। कृषि में कपास के बीजों की स्थानीय किस्मों के उपयोग के लाभ, अनुकूलन, सहविकास, आनुवंशिक विविधता, सांस्कृतिक ज्ञान और कृषि जैव विविधता संरक्षण। कृषि में बीज उपचार के तरीके और कपास की खेती में बीज सुरक्षा और अंकुरण वृद्धि के लिए खुबा उत्पादों के लाभ। कपास रोपण में उचित दूरी के लाभ, सूर्य का प्रकाश, वायु परिसंचरण, रोग की रोकथाम, कीट प्रबंधन और उपज अनुकूलन। कपास की खेती में जड़ और तने के विकास और पत्ती के स्वास्थ्य के लिए खुबा उत्पादों के लाभ। खुबा उत्पादों के साथ कपास में पुष्पन और पुष्प विकास को बढ़ाना। खुबा उत्पादों और सहयोगी पौधों के साथ कपास की खेती में कीट नियंत्रण बढ़ाना। कपास के पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। खुबा उत्पादों और रोग निवारक साथी पौधों की भूमिका। कपास के बागानों में जैव विविधता और मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। नाइट्रोजन फिक्सिंग साथी पौधों और लाभकारी सीमा पौधों के लाभ। कपास के बागानों में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग सहयोगी पौधे। कपास के पौधों में जलवायु सहनशीलता बढ़ाना, मृदा स्वास्थ्य, जल दक्षता और रक्षा तंत्र में सुधार में खुबा उत्पादों की भूमिका। खुबा उत्पादों के साथ कपास उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाना, कुपोषण को संबोधित करना और उपज में सुधार करना। खुबा उत्पादों का उपयोग कपास किसानों के लिए लागत प्रभावी और टिकाऊ खेती के तरीके। दक्षिण भारत में जैविक खेती के लिए उपयुक्त कपास की किस्म का चयन करते समय किसानों को विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों, मिट्टी की विशेषताओं, प्रचलित कीटों और बीमारियों और बाजार की मांग पर विचार करना चाहिए। स्थानीय कृषि विस्तार सेवाएं और कपास खेती संघ दक्षिण भारत के विशिष्ट क्षेत्रों के आधार पर उपयुक्त किस्मों पर आगे मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। खुबा उत्पादों का प्रति एकड़ के आधार पर अनुप्रयोग। उल्लेखनीय परिणाम देखने के लिए छंटाई और कटाई के लिए अपने इच्छित समय को ध्यान में रखते हुए इन सरल दिशानिर्देशों का पालन करें। खुबा सॉइल कंडीशन, मृदा कंडीशन। 1. बुआई के समय 2 बैग यानी 100 किलोग्राम डालें। 2. 20वें दिन 2 बैग यानी 100 किलोग्राम लगाएं। 3. 40वें दिन 2 बैग लगाएं यानी 100 किलोग्राम। खुबा सॉइल बूस्टर, मृदा बूस्टर। बुआई के समय खुबा सॉइल बूस्टर का 1 बैग प्रति एकड़ डालें। खुबा ग्रोथ प्रोमोटर हॉर्टिकल्चर ऑयल, प्राकृतिक बागवानी तेल। 1. दोनों उत्पाद पानी में घुलनशील है और इनका उपयोग छिड़काव और भीगने के लिए किया जा सकता है। 2. बुआई के दिन 250 ग्राम खुबा ग्रोथ प्रोमोटर प्राकृतिक बागवानी तेल का छिड़काव करके शुरुआत करें। इस मिश्रण का उपयोग बीज या पौधों को साफ करने के लिए किया जाना है और बीज बोने के बाद भी इसका उपयोग किया जा सकता है। 3. 20वें दिन 250 ग्राम खुबा ग्रोथ प्रोमोटर प्राकृतिक बागवानी तेल का छिड़काव करें। 4. फूल आने से 10 से 15 दिन पहले 250 ग्राम खुबा ग्रोथ प्रोमोटर प्राकृतिक बागवानी तेल का छिड़काव करें। 5. फूल आने के 10 से 15 दिन बाद 250 ग्राम खुबा ग्रोथ प्रोमोटर प्राकृतिक बागवानी तेल का छिड़काव करें। किसानों के पास छिड़काव और भीगने के बीच वैकल्पिक करने, छंटाई तकनीकों और कटाई के लिए इच्छित समय के आधार पर उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार आवेदन को अनुकूलित करने की सुविधा है। इसके अलावा
हम मिट्टी के स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए गाय आधारित उत्पादों जैसे जीवामृत और गोकृपामृत को शामिल करने की सलाह देते हैं। गाय के गोबर और गोमूत्र से प्राप्त इन उत्पादों में लाभकारी सूक्ष्मजीव और पोषक तत्व होते हैं, जो मिट्टी की समग्र उर्वरता और जीवन शक्ति में योगदान करते हैं। जैविक उर्वरकों के रूप में जीवामृत और गोकृपामृत का उपयोग करने से मिट्टी की संरचना, पोषक तत्वों की उपलब्धता और माइक्रोबियल गतिविधि में सुधार हो सकता है, जिससे अंततः पौधों की वृद्धि और विकास को लाभ होता है। हम अनुशंसा करते हैं कि आप अपने खेतों में मोनोकोट, डाइकोट और तेल बीजों की 3-3 किलोग्राम विभिन्न किस्मों की बुआई करके अप्रयुक्त अवधि का उपयोग करें। इसके अतिरिक्त 5 किलोग्राम विभिन्न अन्य बीज भी मिलाएं। इन पौधों को बढ़ने दें और फिर फूल आने से पहले 45वें और 50वें दिन के बीच उन्हें वापस मिट्टी में मिला दें। यह अभ्यास आपके खेतों को विविधता और प्राकृतिक हरी खाद प्रदान करता है, मिट्टी को समृद्ध करता है और समग्र मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, साथ ही आक्रामक पौधों को भी रोकता है। अप्रयुक्त अवधि के दौरान विविध पौधों की प्रजातियों को शामिल करके और जीवामृत और गोकृपामृत जैसे गाय आधारित उत्पादों का उपयोग करके किसान मिट्टी की उर्वरता बढ़ा सकते हैं, जैव विविधता को बढ़ावा दे सकते हैं और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दे सकते हैं। ये प्रथाएं स्वस्थ फसलों, बेहतर खरपतवार दमन और समग्र कृषि उत्पादकता में सुधार में योगदान करती है। कीमतें: खुबा सॉइल कंडीशनर, मृदा कंडीशनर, जैविक उर्वरक पाउडर स्वरूप 50 किलोग्राम बैग, कीमत 1000 रुपए। दानेदार रूप 50 किलोग्राम बैग, कीमत 1200 रुपए। खुबा सॉइल बूस्टर, मृदा बूस्टर 5 किलोग्राम का बैग, कीमत 750 रुपए। ग्रोथ प्रोमोटर, विकास प्रवर्तक 500 ग्राम का पैकेट, कीमत 550 रुपए। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल, प्राकृतिक बागवानी तेल 1 लीटर की बोतल, कीमत 900 रुपए। इन कीमतों में कर्नाटक में कहीं भी परिवहन शुल्क शामिल है, यानी आपके निकटतम विजय आनंद रोड लाइंस शाखा तक या हमारे डीलर के स्टॉप पॉइंट तक। नोट: कीमतें सांकेतिक हैं और कभी भी बदल सकती हैं, इसलिए खरीदारों से अनुरोध है कि वे खरीदारी के समय कीमतों की पुष्टि करें। कृषि में कपास के बीजों की स्थानीय किस्मों के उपयोग के लाभ: अनुकूलन, सहविकास, आनुवंशिक विविधता, सांस्कृतिक ज्ञान और कृषि जैव विविधता संरक्षण। स्थानीय जलवायु के अनुकूल अनुकूलन, प्राकृतिक चयन, कीटों और बीमारियों के साथ सहविकास, आनुवंशिक विविधता, सांस्कृतिक ज्ञान और कृषि जैव विविधता के संरक्षण जैसे कारकों पर विचार करते हुए कृषि में कपास के पौधों के बीजों की स्थानीय किस्मों का उपयोग करने से कई लाभ मिलते हैं। यहाँ प्रमुख लाभ है: स्थानीय जलवायु के लिए अनुकूलन, स्थानीय कपास की किस्में विकसित हुई है और एक विशेष क्षेत्र में विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हुई है। उनके पास आनुवंशिक गुण होते हैं जो उन्हें स्थानीय वातावरण में पनपने में सक्षम बनाते हैं, जिसमें अत्यधिक तापमान के प्रति सहनशीलता, सूखा प्रतिरोध या रोग लचीलापन शामिल है। स्थानीय किस्मों को रोपने से एक विशिष्ट जलवायु में बेहतर अनुकूलन और सफलता की उच्च संभावना सुनिश्चित होती है। प्राकृतिक चयन और सहविकास: स्थानीय कपास की किस्मों का पीढ़ियों से प्राकृतिक चयन होता रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप उन पौधों का अस्तित्व और प्रसार होता है जिनमें स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए फायदेमंद गुण होते हैं। ये किस्में स्थानीय कीटों और बीमारियों के साथ मिलकर प्राकृतिक प्रतिरोध या सहनशीलता तंत्र विकसित कर रही हैं। स्थानीय किस्मों को रोपकर किसान इस सहविकास का लाभ उठा सकते हैं, रासायनिक आदानों की आवश्यकता को कम कर सकते हैं और अधिक संतुलित पारिस्थितिक प्रणाली को बढ़ावा दे सकते हैं।
आनुवंशिक विविधता। कपास की स्थानीय किस्में एक समृद्ध आनुवंशिक विविधता पूल का प्रतिनिधित्व करती है। उनमें अद्वितीय आनुवंशिक गुण होते हैं, जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, कीट सहनशीलता और कृषि संबंधी विशेषताएं शामिल है। विविध आनुवंशिक संसाधनों का उपयोग कृषि प्रणालियों के लचीलेपन और स्थिरता में योगदान देता है, क्योंकि यह अप्रत्याशित चुनौतियों के कारण फसल की विफलता के जोखिम को कम करता है और बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए फसल अनुकूलन को बढ़ावा देता है। सांस्कृतिक ज्ञान और पारंपरिक खेती के तरीके। स्थानीय कपास की किस्में अक्सर स्थानीय संस्कृतियों और पारंपरिक खेती के तरीकों के साथ गहराई से जुड़ी होती है। किसानों के पास इन किस्मों की खेती में बहुमूल्य ज्ञान और विशेषज्ञता है, जिसमें बीज चयन, रोपण, कीट प्रबंधन और कटाई के तरीके शामिल हैं। स्थानीय किस्मों का संरक्षण पारंपरिक कृषि ज्ञान को बनाए रखता है और बढ़ावा देता है, स्थानीय कृषि प्रणालियों को बढ़ाता है और सांस्कृतिक विरासत का समर्थन करता है। कृषि जैव विविधता का संरक्षण। स्थानीय किस्मों की खेती करके किसान कृषि जैव विविधता के संरक्षण में योगदान करते हैं। इन किस्मों में अद्वितीय विशेषताएं और आनुवंशिक गुण हो सकते हैं, जो व्यावसायिक रूप से पैदा की गई या संकर किस्मों में मौजूद नहीं है। स्थानीय किस्मों के संरक्षण और उपयोग से आनुवंशिक संसाधनों के नुकसान को रोकने में मदद मिलती है, जिससे भविष्य के फसल सुधार प्रयासों के लिए विविध आनुवंशिक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। बाहरी इनपुट पर निर्भरता कम। स्थानीय कपास की किस्मों को उनके स्थानीय वातावरण के अनुकूल, अक्सर गैरस्थानीय किस्मों की तुलना में उर्वरक, कीटनाशक और पानी जैसे कम बाहरी इनपुट की आवश्यकता होती है। इससे महंगे इनपुट पर निर्भरता कम हो जाती है, जिससे खेती अधिक आर्थिक रूप से टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बन जाती है। संक्षेप में, कृषि में कपास के पौधों के बीजों की स्थानीय किस्मों का उपयोग करने से कई लाभ मिलते हैं, जिनमें स्थानीय जलवायु के अनुकूल अनुकूलन, प्राकृतिक चयन और सहविकास का लाभ उठाना, आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करना, सांस्कृतिक ज्ञान का दोहन और कृषि जैव विविधता का संरक्षण शामिल है। यह स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और सांस्कृतिक विरासत के साथ मजबूत संबंध बनाए रखते हुए टिकाऊ और लचीली कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है। कृषि में बीज उपचार के तरीके और कपास की खेती में बीज सुरक्षा और अंकुरण वृद्धि के लिए खुबा उत्पादों के लाभ। बीज अंकुरण में सुधार, बीमारियों और कीटों से बीजों की रक्षा और अंकुर स्थापना को बढ़ाकर बीज उपचार कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लेख कृषि में उपयोग की जाने वाली विभिन्न बीज उपचार विधियों की पड़ताल करता है और बीजों की सुरक्षा और अंकुरण बढ़ाने में खुबा उत्पादों के लाभों पर प्रकाश डालता है, जिससे सीधे बीज वाली कपास की खेती में सफल स्थापना होती है। रासायनिक बीज उपचार। रासायनिक उपचार में बीजजनित रोगों, कीटों या नेमाटोड को नियंत्रित करने के लिए बीजों पर फफूंदनाशी, कीटनाशक या नेमाटीसाइड लगाना शामिल है। यह विधि महत्वपूर्ण अंकुरण और प्रारंभिक विकास चरणों के दौरान बीजों को सुरक्षित रखने में मदद करती है। जैविक बीज उपचार। जैविक उपचार में बीजों पर लाभकारी सूक्ष्मजीवों जैसे बैक्टीरिया या कवक का अनुप्रयोग शामिल होता है। ये सूक्ष्मजीव बीज के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं, बीज के अंकुरण को बढ़ावा देते हैं, पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाते हैं और रोगजनकों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। भौतिक बीज उपचार। भौतिक उपचार में बीज प्राइमिंग, पेलेटिंग या कोटिंग जैसी तकनीकें शामिल है। बीज प्राइमिंग में अंकुरण शुरू करने के लिए नियंत्रित जलयोजन और बीजों को सुखाना शामिल है, जिससे तेजी से और अधिक समान अंकुरण होता है। पेलेटिंग और कोटिंग सुरक्षा प्रदान करते हैं, प्रबंधन में सुधार करते हैं और नियंत्रित तरीके से बीज उपचार प्रदान करते हैं। बीज सुरक्षा और अंकुरण वृद्धि के लिए खुबा उत्पादों के लाभ।
कपास की खेती में बीज उपचार के लिए उपयोग किए जाने पर खुबा उत्पाद कई लाभ प्रदान करते हैं। रोग और कीट संरक्षण। खुबा उत्पादों में ट्राइकोडर्मा जैसे बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं जो बीज जनित बीमारियों को दबाने और हानिकारक रोगजनकों के विकास को रोकने में मदद करते हैं। यह सुरक्षा स्वस्थ बीजों और पौध में योगदान करती है। उन्नत पोषक तत्व ग्रहण। खुबा उत्पादों में मौजूद कार्बनिक कार्बन, अमीनो एसिड और समुद्री शैवाल के अर्क जड़ विकास को बढ़ावा देते हैं और पोषक तत्व ग्रहण को बढ़ाते हैं। इससे अंकुरों की शक्ति में सुधार, शीघ्र विकास और स्थापना होती है। अंकुरण दर में वृद्धि। खुबा उत्पादों में अवयवों का अनूठा मिश्रण बीज के अंकुरण को उत्तेजित करता है और उच्च अंकुरण दर सुनिश्चित करता है। उत्पाद बीज जलयोजन, जड़ विकास और आवश्यक चयापचय प्रक्रियाओं के सक्रियण के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। समग्र पौध स्वास्थ्य। खुबा उत्पाद मजबूत और स्वस्थ पौधों के विकास में सहायता करते हैं। वे पौधे की प्राकृतिक रक्षा तंत्र को बढ़ाते हैं, तनाव सहनशीलता में सुधार करते हैं और प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति लचीलापन बढ़ाते हैं। सफल स्थापना। जब कपास की सीधी बुआई के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है तो खुबा उत्पाद सफल अंकुर स्थापना में योगदान करते हैं। वे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, बीमारियों और कीटों से बचाते हैं और अंकुर विकास के लिए इष्टतम वातावरण बनाते हैं। रासायनिक, जैविक और भौतिक उपचार सहित बीज उपचार विधियां कृषि में बीज के अंकुरण और अंकुर स्थापना को बढ़ाने में योगदान करती है। खुबा उत्पाद बीजों की सुरक्षा और अंकुरण दर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे रोग और कीटों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, पोषक तत्वों के ग्रहण को बढ़ावा देते हैं, अंकुरण दर बढ़ाते हैं, समग्र पौधों के स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं और सीधी बुआई वाली कपास की खेती में सफल स्थापना में योगदान करते हैं। बीज उपचार पद्धतियों में खुबा उत्पादों को शामिल करने से स्वस्थ बीज, उच्च अंकुरण दर और बेहतर फसल प्रदर्शन सुनिश्चित करके कपास किसानों को लाभ हो सकता है। कपास रोपण में उचित दूरी के लाभ। सूर्य का प्रकाश, वायु परिसंचरण, रोग की रोकथाम, कीट प्रबंधन और उपज अनुकूलन। पौधों के स्वास्थ्य, विकास और उत्पादकता को अनुकूलित करने के लिए कपास के पौधों के बीच उचित दूरी बनाए रखना महत्वपूर्ण है। पर्याप्त दूरी कई लाभ प्रदान करती है, जिसमें सूर्य के प्रकाश की बेहतर उपलब्धता, बेहतर वायु परिसंचरण, बीमारी की रोकथाम, प्रभावी कीट प्रबंधन और अनुकूलित उपज शामिल है। यह लेख कपास रोपण में उचित दूरी बनाए रखने के लाभों की पड़ताल करता है और इन लाभों को प्राप्त करने के लिए दूरी संबंधी दिशानिर्देश प्रदान करता है। सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता। उचित दूरी प्रत्येक पौधे को इष्टतम सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने, प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देने और कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा के उत्पादन को अधिकतम करने की अनुमति देती है। सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त उपलब्धता से पौधों की बेहतर वृद्धि, फूलों में सुधार और कपास की फसल में अधिक पैदावार होती है। हवा परिसंचरण। कपास के पौधों के बीच पर्याप्त दूरी बेहतर वायु परिसंचरण की सुविधा प्रदान करती है, जिससे नमी बढ़ने का खतरा कम होता है और अनुकूल माइक्रोक्लाइमेट मिलता है। बेहतर वायु संचलन पर्णसमूह पर नमी के संचय को कम करके पाउडर युक्त फफूंदी और पत्ती के धब्बे जैसे फंगल रोगों की रोकथाम में मदद करता है। रोग प्रतिरक्षण। उचित दूरी रोगजनक संचरण की संभावना को कम करके और कवक बीजाणुओं के प्रसार को कम करके रोग की रोकथाम में सहायता करती है। बढ़े हुए वायु परिसंचरण और सूर्य के प्रकाश के प्रवेश से पौधों की पत्तियों को सूखने में मदद मिलती है, जिससे यह रोग के विकास के लिए कम अनुकूल हो जाता है और पौधों के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। कीट प्रबंधन। कपास के पौधों के बीच पर्याप्त दूरी होने से कीट प्रबंधन में सुधार होता है,
जिससे पौधों तक निगरानी और लक्षित कीट नियंत्रण उपायों की बेहतर पहुंच हो जाती है। दूरी रखने से कीटों के संक्रमण का खतरा भी कम हो जाता है, क्योंकि अच्छी दूरी वाले कपास के खेतों में कीटों को आगे बढ़ना और तेजी से फैलना अधिक चुनौतीपूर्ण लगता है। उपज अनुकूलन। कपास के पौधों के बीच इष्टतम दूरी पोषक तत्वों, पानी और सूरज की रोशनी सहित कुशल संसाधन उपयोग को बढ़ावा देती है, जिससे उपज और फाइबर की गुणवत्ता में सुधार होता है। अच्छी दूरी वाले पौधों में जड़ों के विकास के लिए पर्याप्त जगह होती है, जिससे संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कम होती है और अधिकतम पोषक तत्व ग्रहण और उपयोग सुनिश्चित होता है। रिक्ति दिशा निर्देश। गैर सिंचित या वर्षा आधारित कपास के लिए पंक्तियों के बीच 75 से 90 सेंटीमीटर 30 से 36 इंच और पौधों के बीच 20 से 30 सेंटीमीटर 8 से 12 इंच की दूरी आमतौर पर अपनाई जाती है। सिंचित कपास में पंक्तियों के बीच 60 से 75 सेंटीमीटर 24 से 30 इंच और पौधों के बीच 15 से 20 सेंटीमीटर 6 से 8 इंच की दूरी को थोड़ा कम किया जा सकता है। विशिष्ट बढ़ती परिस्थितियों के लिए सटीक अंतर का निर्धारण करते समय मिट्टी की उर्वरता, जलवायु की स्थिति, कपास की विविधता और स्थानीय सिफारिशों जैसे कारकों पर विचार करना आवश्यक है। कपास के पौधों के बीच उचित दूरी बनाए रखने से कई लाभ मिलते हैं, जिनमें बेहतर सूरज की रोशनी की उपलब्धता, बेहतर वायु परिसंचरण, बीमारी की रोकथाम, प्रभावी कीट प्रबंधन और अनुकूलित उपज शामिल है। पर्याप्त दूरी कपास के पौधों के समग्र स्वास्थ्य, विकास और उत्पादकता में इष्टतम विकास की स्थिति प्रदान करके और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा को कम करके योगदान देती है। अनुशंसित अंतराल दिशा निर्देशों का पालन करके किसान लाभ को अधिकतम कर सकते हैं और उच्च पैदावार और स्वस्थ कपास की फसल प्राप्त कर सकते हैं। कपास की खेती में जड़, तने के विकास और पत्ती के स्वास्थ्य के लिए खुबा उत्पादों के लाभ। खुबा मृदा कंडीशन। प्राथमिक भूमिका। खुबा सॉइल कंडीशन में फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आवश्यक मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ये पोषक तत्व कपास के पौधों में जड़ विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फास्फोरस विशेष रूप से जड़ वृद्धि पर अपने सकारात्मक प्रभाव के लिए जाना जाता है। द्वितीयक भूमिका। इसके अतिरिक्त कंडीशन में ह्यूमिक एसिड, कार्बनिक कार्बन और अमीनो एसिड शामिल है। ह्यूमिक एसिड मिट्टी की संरचना, जल धारण क्षमता और पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार करता है, अप्रत्यक्ष रूप से जड़ विकास में सहायता करता है। कार्बनिक कार्बन लाभकारी मिट्टी के सूक्ष्मजीवों के लिए एक खाद्य स्रोत प्रदान करता है, जो जड़ स्वास्थ्य और पोषक तत्वों के अवशोषण में योगदान देता है। अमीनो एसिड जड़ वृद्धि और समग्र पौधे की शक्ति का समर्थन करते हैं। खुबा मृदा बूस्टर। प्राथमिक भूमिका। मृदा बूस्टर में भारतीय बकाइन बीज नीम शामिल है, जिसमें प्राकृतिक विकास को बढ़ावा देने वाले गुण हैं। नीम पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाकर और कपास के पौधों में जड़ संरचना में सुधार करके जड़ विकास में सहायता करता है। द्वितीयक भूमिका। बूस्टर में अन्य तत्व जैसे कार्बनिक कार्बन, ट्राइकोडर्मा एक लाभकारी कवक, ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड और समुद्री शैवाल के अर्क सामूहिक रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य और माइक्रोबियल गतिविधि में सुधार करते हैं। यह कपास के पौधों में मजबूत जड़ों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। खुबा ग्रोथ। प्राथमिक भूमिका। ग्रोथ प्रमोटर शैवाल का अर्क शामिल है, जो प्राकृतिक पौधों के हार्मोन और विकास उत्तेजक से समृद्ध है। ये पदार्थ जड़ विकास को सुविधाजनक बनाते हैं और कपास के पौधों में पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाते हैं। द्वितीयक भूमिका। प्रमोटर में ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड भी होते हैं, जो जड़ वृद्धि का समर्थन करते हैं और पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार करते हैं।
प्राकृतिक बागवानी तेल प्राथमिक भूमिका। जबकि प्राकृतिक बागवानी तेल मुख्य रूप से अपने कीटनाशक और एंटी फंगल गुणों के लिए जाना जाता है, यह अप्रत्यक्ष रूप से पौधों को कीटों से होने वाले नुकसान से बचाकर जड़ विकास में योगदान देता है। स्वस्थ कीट मुक्त पौधे जड़ वृद्धि के लिए अधिक संसाधन आवंटित कर सकते हैं। द्वितीयक भूमिका। इसके अतिरिक्त पानी के वाष्पीकरण पर तेल का अवरोधक प्रभाव जड़ों से अत्यधिक नमी की हानि को रोकने में मदद करता है, जिससे जड़ विकास के लिए पर्याप्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होती है। संक्षेप में, खुबा सॉइल कंडीशन इष्टतम जड़ विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व, ह्यूमिक एसिड, कार्बनिक कार्बन और अमीनो एसिड प्रदान करता है। खुबा सॉइल बूस्टर भारतीय बकाइन बीज नीम और अन्य लाभकारी घटकों के माध्यम से जड़ विकास को बढ़ाता है। खुबा ग्रोथ प्रोमोटर के अर्क, ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड के साथ जड़ विकास को उत्तेजित करता है। प्राकृतिक बागवानी तेल पौधों को कीटों से बचाता है और अप्रत्यक्ष रूप से जड़ विकास में सहायता करता है। कपास की खेती में तने का विकास। जोरदार जड़ विकास और पोषक तत्व ग्रहण को बढ़ावा देकर ये उत्पाद अप्रत्यक्ष रूप से कपास के पौधों में स्वस्थ तने के विकास का समर्थन करते हैं। मजबूत जड़ें कुशल पोषक तत्व और जल परिवहन की सुविधा प्रदान करती हैं, जिससे तने को मजबूत और स्वस्थ होने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध होते हैं। कपास के पौधों में पत्ती का स्वास्थ्य। खुबा मृदा कंडीशन प्राथमिक भूमिका। खुबा मृदा कंडीशन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और ट्रेस तत्वों सहित आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। ये पोषक तत्व कपास के पौधे की पत्तियों के समग्र स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। नाइट्रोजन विशेष रूप से पत्ती वृद्धि और क्लोरोफिल उत्पादन को बढ़ावा देता है। द्वितीयक भूमिका। इसके अतिरिक्त कंडीशन में ह्यूमिक एसिड, कार्बनिक कार्बन और अमीनो एसिड होते हैं। ह्यूमिक एसिड पोषक तत्वों की उपलब्धता और अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे पत्ती के स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। कार्बनिक कार्बन लाभकारी सूक्ष्मजीवों के लिए एक खाद्य स्रोत प्रदान करता है, जो पोषक चक्र और समग्र पौधों की जीवन शक्ति का समर्थन करता है। अमीनो एसिड पत्ती की वृद्धि और ताकत में योगदान करते हैं। खुबा मृदा बूस्टर प्राथमिक भूमिका। मृदा बूस्टर में भारतीय बकाइन बीज नीम शामिल है, जिसमें प्राकृतिक एंटी फंगल और रोगाणुरोधी गुण हैं। ये गुण कपास के पौधे की पत्तियों को बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं, पत्तियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। द्वितीयक भूमिका। बूस्टर में अन्य तत्व जैसे कार्बनिक कार्बन, ट्राइकोडर्मा, ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड और समुद्री शैवाल के अर्क सामूहिक रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य, माइक्रोबियल गतिविधि और पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार करते हैं। यह अप्रत्यक्ष रूप से कपास के पौधों में पत्तियों के स्वास्थ्य को बढ़ाता है। खुबा ग्रोथ प्राथमिक भूमिका। ग्रोथ प्रोमोटर शैवाल का अर्क होता है, जो प्राकृतिक पौधों के हार्मोन और विकास उत्तेजक प्रदान करता है। ये पदार्थ कपास के पौधों में पत्ती के विकास, प्रकाश संश्लेषण और समग्र पत्ती स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। द्वितीयक भूमिका। प्रमोटर में ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड भी शामिल होते हैं, जो पत्ती के विकास में सहायता करते हैं और पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार करते हैं। प्राकृतिक बागवानी तेल प्राथमिक भूमिका। प्राकृतिक बागवानी तेल अपने कीटनाशक, एंटी फंगल और रोगाणुरोधी गुणों के साथ कपास के पौधे की पत्तियों को कीटों और बीमारियों से बचाने में मदद करता है। कीट और रोग क्षति को रोकने या कम करके तेल पत्ती के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बढ़ावा देता है। द्वितीयक भूमिका। इसके अतिरिक्त पानी के वाष्पीकरण पर तेल का अवरोधक प्रभाव पत्तियों से अत्यधिक नमी की हानि को रोकने में मदद करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे हाइड्रेटेड और स्वस्थ रहें। कपास के पौधों में स्वस्थ जड़ों, पत्तियों और तनों की संख्या और आकार के संदर्भ में
ये विशेषताएं कपास की विविधता और विकास की स्थितियों सहित विभिन्न कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। आमतौर पर स्वस्थ कपास के पौधे कई महीन जड़ों, प्रचुर मात्रा में जीवंत हरी पत्तियों और मजबूत सीधे तनों के साथ एक अच्छी तरह से विकसित जड़ प्रणाली का प्रदर्शन करते हैं। अंत में खुबा उत्पाद कपास के पौधों में पत्तियों के स्वास्थ्य के लिए विशिष्ट लाभ प्रदान करते हैं। खुबा सॉइल कंडीशन आवश्यक पोषक तत्व, ह्यूमिक एसिड, कार्बनिक कार्बन और अमीनो एसिड प्रदान करता है। खुबा सॉइल बूस्टर भारतीय बकाइन बीज नीम के साथ पत्तियों की रक्षा करता है और अन्य लाभकारी घटकों के माध्यम से पत्तियों के स्वास्थ्य में सुधार करता है। खुबा ग्रोथ प्रोमोटर के अर्क, ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड के साथ पत्ती के विकास को बढ़ाता है। प्राकृतिक बागवानी तेल नमी संतुलन बनाए रखते हुए पत्तियों को कीटों और बीमारियों से बचाता है। संक्षेप में खुबा के जैविक उत्पाद, जिनमें सॉइल कंडीशन, सॉइल बूस्टर, ग्रोथ प्रोमोटर ऑयल शामिल है, कपास के पौधे के स्वास्थ्य के लिए लक्षित लाभ प्रदान करते हैं। ये उत्पाद स्वस्थ जड़ प्रणाली की स्थापना, जीवंत पत्ती वृद्धि और मजबूत तने के विकास में योगदान करते हैं। पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार करके, तनाव के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर और प्राकृतिक कीट नियंत्रण प्रदान करके खुबा उत्पाद कपास की खेती में पौधों की समग्र जीवन शक्ति और उत्पादकता का समर्थन करते हैं। खुबा उत्पादों के साथ कपास में पुष्पन और पुष्प विकास को बढ़ाना। खुबा मृदा कंडीशन। खुबा मृदा कंडीशन पोटेशियम, फास्फोरस और ट्रेस तत्वों जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करके कपास के पौधों में फूल शुरू करने और बढ़ावा देने में प्राथमिक भूमिका निभाता है। पोटेशियम विशेष रूप से फूलों की कलियों के विकास को बढ़ावा देता है और फूलों की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाता है। फास्फोरस फूल की शुरुआत और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त कंडीशन में ह्यूमिक एसिड, कार्बनिक कार्बन और अमीनो एसिड होते हैं, जो फूलों की शुरुआत और वृद्धि में सहायक भूमिका निभाते हैं। ह्यूमिक एसिड पोषक तत्वों की उपलब्धता और अवशोषण में सुधार करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पौधे में फूल बनने के लिए पोषक तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति हो। कार्बनिक कार्बन लाभकारी सूक्ष्मजीवों के लिए एक खाद्य स्रोत के रूप में कार्य करता है, जो फूलों के निर्माण सहित पौधों के समग्र स्वास्थ्य में योगदान देता है। अमीनो एसिड फूलों के विकास और शक्ति में योगदान करते हैं। सामूहिक रूप से खुबा सॉइल कंडीशन में ये घटक आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने, पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार करने और कपास के पौधे के समग्र स्वास्थ्य और शक्ति का समर्थन करने के लिए मिलकर काम करते हैं। ऐसा करने से वे सफल फूलों की शुरुआत, विकास और वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाते हैं। खुबा मृदा बूस्टर। मृदा बूस्टर भारतीय बकाइन बीज नीम के प्राथमिक घटक के साथ कपास के पौधों में फूल आने की शुरुआत को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नीम में प्राकृतिक विकास को बढ़ावा देने वाले गुण होते हैं, जो पौधे को फूल चरण में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नीम के अलावा बूस्टर में कई अन्य लाभकारी तत्व होते हैं। इनमें कार्बनिक कार्बन, ट्राइकोडर्मा, ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड और समुद्री शैवाल के अर्क शामिल है, जो सामूहिक रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार और माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। इससे मिट्टी में एक अनुकूल वातावरण बनता है, जो फूलों की शुरुआत और विकास में सहायता करता है। मृदा बूस्टर का उपयोग करके कपास किसान नीम के विकास को बढ़ावा देने वाले गुणों का उपयोग कर सकते हैं और मिट्टी की स्थिति में सुधार कर सकते हैं। यह संयोजन कपास के पौधों में फूलों की सफल शुरुआत को बढ़ावा देता है, जिससे फूलों के उत्पादन और समग्र पौधे के प्रदर्शन में सुधार होता है। खुबा ग्रोथ। इसके अलावा ग्रोथ प्रोमोटर में फूलों को गिरने से रोकने में मदद करता है।
समुद्री शैवाल के अर्क में मौजूद पादप हार्मोन और ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड द्वारा प्रदान की जाने वाली समग्र पादप स्वास्थ्य सहायता फूल बनाए रखने में योगदान करती है। फूलों के प्रतिधारण को बनाए रखते हुए प्रमोटर के घटक सामूहिक रूप से कपास के पौधे के समग्र स्वास्थ्य और शक्ति में योगदान करते हैं, तनाव कारकों को कम करते हैं जो समय से पहले फूल गिरने का कारण बन सकते हैं। संक्षेप में, खुबा ग्रोथ समुद्री शैवाल के अर्क, ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड के मिश्रण के साथ फूलों की शुरुआत करने, फूलों के विकास को बढ़ाने और कपास के पौधों में फूलों को गिरने से रोकने के लिए विशिष्ट लाभ प्रदान करता है। समुद्री शैवाल के अर्क से प्राप्त प्राकृतिक पौधे हार्मोन और विकास उत्तेजक फूल को उत्तेजित करते हैं, जबकि ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड समग्र पौधे के विकास, शक्ति और सफल फूल उत्पादन का समर्थन करते हैं। खुबा ग्रोथ प्रमोटर करके कपास किसान फूलों के उत्पादन को अनुकूलित कर सकते हैं, फूलों की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और अपने कपास के पौधों के समग्र प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं। प्राकृतिक बागवानी तेल। प्राकृतिक बागवानी तेल अपने कीटनाशक और एंटीफंगल गुणों के कारण कपास के पौधों को कीटों और बीमारियों से बचाने में प्राथमिक भूमिका निभाता है। कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान को रोककर तेल अप्रत्यक्ष रूप से फूलों की वृद्धि में योगदान देता है। स्वस्थ और कीट मुक्त पौधे फूलों के विकास के लिए अपने संसाधनों को बेहतर ढंग से आवंटित करने में सक्षम होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप फूलों की गुणवत्ता में सुधार होता है और फूलों का गिरना कम होता है। इसके अतिरिक्त तेल पानी के वाष्पीकरण पर अवरोध प्रभाव पैदा करके एक द्वितीयक लाभ प्रदान करता है। यह पौधों में उचित जलयोजन स्तर बनाए रखने में मदद करता है, जो स्वस्थ फूलों के निर्माण के लिए आवश्यक है। संक्षेप में, प्राकृतिक बागवानी तेल सहित खुबा उत्पाद सामूहिक रूप से पौधों के स्वास्थ्य और शक्ति में योगदान करते हैं, जिससे अंततः कपास के पौधों में फूलों का गिरना कम हो जाता है। आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करके, मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर और पौधों को कीटों और बीमारियों से बचाकर, ये उत्पाद फूलों के सफल विकास और रखरखाव के लिए अनुकूलतम स्थितियां बनाते हैं। प्राकृतिक बागवानी तेल विशेष रूप से कीटों और बीमारियों से बचाने के साथ साथ स्वस्थ फूलों के निर्माण के लिए उचित जलयोजन बनाए रखने में दोहरी भूमिका निभाता है। एक स्वस्थ कपास के पौधे में फूलों की संख्या, आकार और लंबाई विभिन्न कारकों जैसे पर्यावरणीय परिस्थितियों, कपास की विविधता और खेती के तरीकों से प्रभावित होती है। हालांकि खुबा उत्पादों के उपयोग से कपास के पौधों में महत्वपूर्ण संख्या में स्वस्थ फूल पैदा होने की अधिक संभावना है। फूलों का आकार और लंबाई कपास की किस्म के आधार पर भिन्न हो सकती है, छोटे से लेकर बड़े तक। पौधों के स्वास्थ्य, पोषक तत्वों की उपलब्धता और कीटों और बीमारियों से सुरक्षा को बढ़ावा देकर खुबा उत्पाद कपास के पौधों में फूलों के समग्र विकास और संरक्षण में योगदान करते हैं। संक्षेप में, खुबा उत्पाद कपास के पौधों में फूल आने और फूल बढ़ाने के लिए विभिन्न लाभ प्रदान करते हैं। खुबा मृदा कंडीशनर और मृदा बूस्टर आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं और फूलों की शुरुआत और विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाते हैं। खुबा ग्रोथ प्रमोटर उत्तेजित करता है, फूलों के विकास को बढ़ाता है और इसमें मौजूद समृद्ध पौधे हार्मोन, विकास उत्तेजक, ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड के माध्यम से फूलों को गिरने से रोकता है। प्राकृतिक बागवानी तेल पौधों को कीटों और बीमारियों से बचाता है, जिससे फूलों का स्वस्थ विकास सुनिश्चित होता है। इन खुबा उत्पादों का उपयोग करके कपास किसान फूलों के उत्पादन को अनुकूलित कर सकते हैं और अपने फूलों की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। खुबा उत्पादों और सहयोगी पौधों के साथ कपास की खेती में कीट नियंत्रण बढ़ाना। क्षेत्र और विशिष्ट फसल के आधार पर कीड़े और कीट अलग अलग हो सकते हैं।
लेकिन यहाँ सामान्य कीटों की एक सूची दी गई है जो पौधों पर हमला कर सकते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। एफिड्स ये छोटे कीड़े पौधों के रस को खाते हैं और विकास में रुकावट, पत्तियों को मोड़ने और बीमारियों को फैलाने का कारण बन सकते हैं। सफेद मक्खियाँ ये छोटे कीड़े पौधों के रस को खाते हैं और पत्तियों के पीले होने, पत्तियों के झड़ने और वायरस फैलाने का कारण बन सकते हैं। थ्रिप्स ये पतले कीट पौधों के ऊतकों को खाते हैं जिससे विकृत विकास होता है, पत्तियां चांदी जैसी हो जाती है और फलों पर निशान पड़ जाते हैं। मकड़ी के कण ये छोटे अर्चिन पौधे के रस को खाते हैं जिससे पत्तियां पीली हो जाती है, बद्धी बन जाती है और विकास रुक जाता है। कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के कैटरपिलर पत्तियों, फूलों और फलों को खा सकते हैं जिससे व्यापक क्षति हो सकती है। भृंग, पिस्सू भृंग और जापानी भृंग जैसे भृंग पत्तों को खा सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप पतझड़ हो जाता है और पौधे की शक्ति कम हो जाती है। लीफ हॉपर्स ये कीट पौधों के ऊतकों से रस चूसते हैं और रोग फैला सकते हैं जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती है और मुड़ जाती है। माइलबग्स ये छोटे कीड़े एक मोमी पदार्थ का स्राव करते हैं और पौधे के रस को खाते हैं जिससे विकास रुक जाता है और पत्तियां विकृत हो जाती है। स्केल कीड़े पौधों के तनों और पत्तियों से चिपक जाते हैं, रस खाते हैं और पीलेपन, मुरझाने और मरने का कारण बनते हैं। बॉलवॉर्म ये कैटरपिलर कपास के बॉल्स को खाते हैं जिससे फाइबर को नुकसान होता है और उपज कम हो जाती है। खुबा का प्राकृतिक बागवानी तेल और मृदा बूस्टर अपनी जैविक संरचना और लक्षित कीट नियंत्रण क्षमताओं के माध्यम से कीट नियंत्रण में योगदान देता है। प्राकृतिक बागवानी तेल यह तेल कीटनाशक, एंटीफंगल और जड़ी बूटी गुणों वाले विभिन्न प्राकृतिक अवयवों से बनाया गया है। यह एफिड्स, व्हाइट फ्लाइज, थ्रिप्स, स्पाइडर माइट्स और कैटरपिलर सहित कई प्रकार के कीटों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है। तेल एक भौतिक अवरोध पैदा करता है जो कीटों का दम घोंट देता है और उनके भोजन और प्रजनन प्रक्रियाओं को बाधित करता है जिससे उनकी आबादी कम हो जाती है और पौधों को नुकसान होता है। मृदा बूस्टर, खुबा मृदा बूस्टर में कार्बनिक कार्बन, जैव एजेंट और समुद्री शैवाल के अर्क शामिल है। हालांकि यह मुख्य रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है, एक स्वस्थ मिट्टी पारिस्थितिकी तंत्र अप्रत्यक्ष रूप से कीट नियंत्रण में योगदान दे सकता है। संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी पौधों की शक्ति और लचीलेपन को बढ़ाती है जिससे पौधे कीटों के संक्रमण के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। इसके अतिरिक्त मृदा बूस्टर द्वारा प्रेरित लाभकारी मृदा सूक्ष्मजीव स्वाभाविक रूप से कीटों की आबादी को दबाने में मदद कर सकते हैं। कीट विकर्षक गुणों वाले साथी पौधे भी कीट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये पौधे प्राकृतिक यौगिकों का उत्सर्जन करते हैं जो कीटों को दूर भगाते हैं या कीटों का शिकार करने वाले लाभकारी कीड़ों को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए गेंदा एफिड्स, व्हाइट फ्लाइज, नेमाटोड और कुछ बीटल को दूर भगाता है। नास्टेटियम एफिड्स, व्हाइट फ्लाइज, स्क्वैश बग और बीटल को दूर भगाता है। तुलसी मच्छरों, एफिड्स, मक्खियों और मकड़ी के कण को दूर भगाती है। कैटनिप मच्छरों, एफिड्स और कुछ भृंगों को दूर भगाता है। सूरजमुखी भिंडी और लेसविंग जैसे लाभकारी कीड़ों को आकर्षित करता है जो एफिड और अन्य कीटों का शिकार करते हैं। कीट नियंत्रण के लिए खुबा उत्पादों और साथी पौधों के उपयोग के लाभ और लाभों में शामिल है। जैविक और पर्यावरण के अनुकूल खुबा उत्पाद जैविक है और इनमें हानिकारक रसायन नहीं होते हैं जो पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हैं और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देते हैं। लक्षित कीट नियंत्रण
खुबा उत्पादों को विशिष्ट कीटों को लक्षित करने और लाभकारी कीड़ों पर प्रभाव को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक संतुलन को बाधित किए बिना प्रभावी कीट नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। संक्रमण की रोकथाम खुबा उत्पादों और साथी पौधों के नियमित उपयोग से कीटों को रोककर और लाभकारी कीड़ों को आकर्षित करके कीटों के संक्रमण को रोकने में मदद मिल सकती है, जो स्वाभाविक रूप से कीटों की आबादी को नियंत्रित करते हैं। पौधों के स्वास्थ्य में वृद्धि खुबा उत्पाद और साथी पौधे समग्र पौधों के स्वास्थ्य में योगदान करते हैं, पौधों की सुरक्षा को मजबूत करते हैं और कीटों, बीमारियों और पर्यावरणीय तनावों के खिलाफ लचीलापन बढ़ाते हैं। रासायनिक भार में कमी, जैविक और प्राकृतिक कीट नियंत्रण विधियों का उपयोग करके सिंथेटिक रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता को कम किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण पर रासायनिक भार और संभावित स्वास्थ्य जोखिम कम हो सकते हैं। खुबा उत्पादों और साथी पौधों को कपास की खेती की प्रथाओं में एकीकृत करके किसान प्रभावी ढंग से कीटों का प्रबंधन कर सकते हैं, पौधों के स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं और टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए उच्च पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। कपास के पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना खुबा उत्पादों और रोग निवारक साथी पौधों की भूमिका। कपास के पौधे विभिन्न बीमारियों से प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें शामिल है फ्यूजेरियम विल्ट, वर्टिसिलियम विल्ट, कपास की जड़ सड़न, बैक्टीरियल ब्लाइट, बोल सड़न, अल्टरनेरिया पत्ती का धब्बा, कोणीय पत्ती का स्थान, राइजोक्टोनिया जड़ सड़न, पाउडर रूपी फफूंद, कपास की पत्ती मोड़ने वाला विषाणु। कपास के पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में खुबा उत्पादों का योगदान। मृदा अनुकूलक। प्राथमिक योगदान मृदा कंडीशन पोटेशियम और फास्फोरस सहित आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, जो पौधों के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और पौधों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करके रोग प्रतिरोधक क्षमता में योगदान देता है। द्वितीयक योगदान ह्यूमिक एसिड पोषक तत्वों की उपलब्धता और अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पौधे के पास बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक संसाधन है। अमीनो एसिड पौधों की समग्र शक्ति का समर्थन करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता में योगदान करते हैं। मृदा वर्धक। प्राथमिक योगदान मृदा बूस्टर में भारतीय बकाइन बीज नीम शामिल है, जिसमें प्राकृतिक गुण होते हैं जो रोग पैदा करने वाले रोगजनकों के विकास को रोकने में मदद करते हैं, जो कपास के पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में योगदान करते हैं। द्वितीयक योगदान कार्बनिक कार्बन, ट्राइकोडर्मा, ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड जैसे तत्व मिट्टी के स्वास्थ्य और माइक्रोबियल गतिविधि में सुधार करते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अनुकूल वातावरण बनता है। विकास प्रवर्तक। प्राथमिक योगदान ग्रोथ अपने समुद्री शैवाल के अर्क के साथ पौधे की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए एक प्राकृतिक उत्तेजक के रूप में कार्य करता है, जिससे कपास के पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। द्वितीयक योगदान ग्रोथ प्रोमोटर एसिड और अमीनो एसिड समग्र पौधों के स्वास्थ्य और शक्ति का समर्थन करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता में योगदान करते हैं। प्राकृतिक बागवानी तेल। प्राथमिक योगदान प्राकृतिक बागवानी तेल, जो अपने कीटनाशक और एंटीफंगल गुणों के लिए जाना जाता है, कपास के पौधों को कीटों और रोगजनकों से होने वाली बीमारियों से बचाने में मदद करता है। द्वितीयक योगदान पानी के वाष्पीकरण पर अवरोध प्रभाव पैदा करने की तेल की क्षमता उचित जलयोजन बनाए रखने में मदद करती है, जो बीमारी की रोकथाम के लिए आवश्यक है। कपास के पौधों में रोग की रोकथाम के लिए सहयोगी पौधे। साथी पौधे वास्तव में कपास के पौधों में प्राकृतिक रूप से रोगों को रोककर रोग की रोकथाम में भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ कुछ रोग निवारक साथी पौधे हैं
जो कपास के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। मैरीगोल्ड्स टैगेट्स SPP मैरीगोल्ड्स ऐसे यौगिक छोड़ते हैं जो रूट नॉट नेमाटोड सहित कीटों और नेमाटोड को दूर भगाते हैं, जो कपास के पौधों को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकते हैं। नास्टेटियम ट्रोपायोलम SPP नास्टेटियम में रोगाणुरोधी गुण होते हैं जो पाउडरयुक्त फफूंदी जैसे फंगल रोगों को रोकने में मदद कर सकते हैं, जो कपास के पौधों को प्रभावित कर सकते हैं। तुलसी ओसिमम बेसिलिकम तुलसी में एंटी फंगल गुण होते हैं जो डैम्पिंग ऑफ और फ्यूजेरियम विल्ट जैसी बीमारियों को रोकने में सहायता कर सकते हैं, जो कपास के पौधों को प्रभावित कर सकते हैं। लहसुन एलियम सैटिवम लहसुन में एंटी फंगल और जीवाणुरोधी गुणों वाले प्राकृतिक यौगिक होते हैं जो डैम्पिंग ऑफ और कुछ पर्न रोगों जैसी बीमारियों को रोकने में मदद कर सकते हैं। चाइव्स एलियम स्कोएनोप्रासम चाइव्स ऐसे यौगिक छोड़ते हैं जो एफिड्स और थ्रिप्स जैसे कीटों को दूर भगाते हैं, जो कपास के पौधों में वायरल बीमारियों को प्रसारित कर सकते हैं। कैलेंडुला कैलेंडुला ऑफिसिनालिस कैलेंडुला में रोगाणुरोधी गुण होते हैं जो डैम्पिंग ऑफ और जड़ सड़न सहित फंगल रोगों को रोकने में मदद कर सकते हैं। कैमोमाइल मैट्रिकेरिया कैमोमिला कैमोमाइल में प्राकृतिक यौगिक होते हैं जो कपास के पौधों को प्रभावित करने वाले डैम्पिंग ऑफ और कुछ फंगल रोगों को रोकने में सहायता कर सकते हैं। डिलेनेथम ग्रेवोलेंस दिल लेडीबग्स और लेसविंग्स जैसे लाभकारी कीड़ों को आकर्षित करती है, जो कपास के पौधों में रोग फैलाने वाले कीटों को खा सकते हैं। यारो एचिलिया मिलेफोलियम येरो लाभकारी कीड़ों को आकर्षित करता है जो एफिड्स सहित कीटों को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं, जो वायरल रोग फैला सकते हैं। लेमन बाम मेलिसा ऑफिसिनालिस लेमन बाम में एंटीवायरल गुण होते हैं जो बीमारियों की रोकथाम में योगदान दे सकते हैं, जिनमें कपास के पौधों को प्रभावित करने वाले कुछ वायरल रोग भी शामिल है। कीटों को रोकने, बीमारियों को दबाने और स्वस्थ बढ़ते वातावरण को बढ़ावा देने के लिए इन साथी पौधों को कपास के साथ लगाया जा सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि साथी पौधों को आपके क्षेत्र में प्रचलित विशिष्ट कीटों और बीमारियों के आधार पर चुना जाना चाहिए। साथ ही जलवायु, मिट्टी की स्थिति और स्थानीय कृषि प्रथाओं जैसे कारकों पर भी विचार करना चाहिए। स्थानीय कृषि विस्तार सेवाओं या अनुभवी किसानों से परामर्श करने से आपके विशिष्ट क्षेत्र में रोग निवारक साथी पौधों के लिए अधिक सटीक सिफारिशें मिल सकती हैं। खुबा उत्पादों और रोग निवारक साथी पौधों के लाभ और लाभ। जैविक और पर्यावरण के अनुकूल खुबा उत्पाद प्राकृतिक अवयवों से तैयार किए जाते हैं और इनमें हानिकारक रसायन नहीं होते हैं, जो उन्हें पर्यावरण और लाभकारी जीवों के लिए सुरक्षित बनाते हैं। मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली उत्पाद पौधे की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाते हैं, जिससे यह बीमारियों से अधिक प्रभावी ढंग से बचाव करने में सक्षम होता है। रोगजनक निषेध खुबा उत्पादों में ऐसे तत्व होते हैं जो रोग पैदा करने वाले रोगजनकों के विकास को रोकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। पौधों के स्वास्थ्य में सुधार आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करके, पौधों की समग्र शक्ति का समर्थन करके और एक अनुकूल वातावरण बनाकर खुबा उत्पाद इष्टतम पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, जिससे पौधे बीमारियों के प्रति अधिक लचीले हो जाते हैं। इष्टतम विकास और उत्पादकता के लिए रोग की रोकथाम कपास के पौधों की उत्पादकता और वृद्धि को बनाए रखने के लिए रोग की रोकथाम महत्वपूर्ण है। बीमारियों की घटनाओं को कम करके खुबा उत्पाद और रोग निवारक साथी पौधे यह सुनिश्चित करते हैं कि पौधे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। खुबा उत्पादों और रोग निवारक साथी पौधों का उपयोग रोग नियंत्रण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, जैविक और पर्यावरण के अनुकूल समाधान प्रदान करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, रोगजनक निषेध, पौधों के स्वास्थ्य में सुधार करता है
और अंततः इष्टतम पौधों की वृद्धि और उत्पादकता को बनाए रखता है। कपास के बागानों में जैव विविधता और मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। नाइट्रोजन फिक्सिंग सहयोगी पौधों और लाभकारी सीमा पौधों के लाभ। कपास के बागानों में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग सहयोगी पौधे। नाइट्रोजन फिक्सिंग साथी पौधे जैव विविधता को बढ़ावा देने और कपास के बागानों में मिट्टी की उर्वरता को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन पौधों में अपनी जड़ की गांठों में मौजूद राइजोबिया नामक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध बनाने की क्षमता होती है। बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऐसे रूप में परिवर्तित करते हैं जिसका उपयोग पौधे कर सकते हैं। इस प्रकार सिंथेटिक उर्वरकों की आवश्यकता के बिना मिट्टी में नाइट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। इसके अतिरिक्त साथी पौधे विभिन्न तंत्रों जैसे पोषक चक्रण, कार्बनिक पदार्थ अपघटन और बढ़ी हुई माइक्रोबियल गतिविधि के माध्यम से कार्बन निर्धारण में योगदान करते हैं और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। यहाँ उन पौधों की एक विस्तृत सूची दी गई है जो अपनी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमताओं और कपास के बागानों में अपने लाभों के लिए जाने जाते हैं। फलिया, लोबिया विग्ना अनगुइकुलाटा, सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स, अल्फाल्फा मेडिकेगो सैटिवा, लाल तिप्तिया घास ट्राइफोलियम प्रेटिंस, सफेद तिप्तिया घास ट्राइफोलियम रिपेंस, फवा बीन्स विकिया फैबा, गैरफलिया नाइट्रोजन फिक्सर, झूठा इंडिगो बैप्टीसिया एसपीपी, समुद्री हिरन का सींग हिप्पोफे रमनोइड्स, रूसी जैतून एलेग्नस अंगुस्टिफोलिया, स्वीटफिन कॉम्पटोनिया पेरेग्रीना, गौमी एलेग्नस मल्टीफ्लोरा। कपास के बागानों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहयोगी पौधों को शामिल करने के लाभ। सिंथेटिक उर्वरकों पर निर्भरता कम। नाइट्रोजन फिक्सिंग साथी पौधों का उपयोग करके कपास किसान सिंथेटिक उर्वरकों पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं, जिससे उत्पादन लागत कम हो जाएगी और रासायनिक आदानों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सकेगा। बेहतर जैव विविधता। नाइट्रोजन फिक्सिंग साथी पौधे परागण को सहित लाभकारी कीड़ों को आकर्षित करते हैं, जो जैव विविधता को बढ़ाते हैं और कपास के बागानों के भीतर एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देते हैं। मिट्टी का कटाव और खरपतवार का दबाव कम होता है। सहयोगी पौधे हवा और पानी के कटाव को रोककर मिट्टी के कटाव को कम करके जमीन को कवर प्रदान करते हैं। वे संसाधनों के लिए खरपतवारों से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं, खरपतवार की वृद्धि को रोकते हैं और शाकनाशियों की आवश्यकता को कम करते हैं। सतत कृषि को बढ़ावा देना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साथी पौधों को शामिल करना टिकाऊ कृषि पद्धतियों के अनुरूप है, क्योंकि वे मिट्टी की उर्वरता में योगदान करते हैं, रासायनिक इनपुट को कम करते हैं और दीर्घकालिक मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। कपास की खेती में लाभकारी सीमा पौधे। सूरजमुखी हेलियंथस एनोस, मैरीगोल्ड स्टैगेट्स एसपीपी। सुगंधित जड़ी बूटियां जैसे लेवेंडर, रोजमेरी, थाइम। देशी जंगली फूल विभिन्न प्रजातियां। घास जैसे स्विचग्रास, फेस्क्यू। सरसों का साग ब्रैसिका एसपीपी। ये सीमावर्ती पौधे विभिन्न लाभ प्रदान करते हैं, जिनमें लाभकारी कीड़ों को आकर्षित करना, कीटों को दूर करना, परागण को बढ़ाना, मिट्टी को स्थिर करना और कपास के खेत में सौंदर्य मूल्य जोड़ना शामिल है। कपास के बागानों में नाइट्रोजन फिक्सिंग साथी पौधों और लाभकारी सीमा पौधों को शामिल करने से कई फायदे मिल सकते हैं, जैसे मिट्टी की उर्वरता में सुधार, सिंथेटिक उर्वरक का उपयोग कम करना, जैव विविधता में वृद्धि, मिट्टी का कटाव और खरपतवार का दबाव कम करना और टिकाऊ कृषि को समग्र रूप से बढ़ावा देना। निष्कर्ष में नाइट्रोजन फिक्सिंग साथी पौधों, लाभकारी सीमा पौधों और खुबा उत्पादों के माध्यम से जैव विविधता और मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का संयोजन कपास उत्पादकों को खेती के लिए एक व्यापक और टिकाऊ दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इन प्रथाओं को अपनाकर
उत्पादक सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं, मिट्टी की उर्वरता में सुधार कर सकते हैं, जल संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं, जैव विविधता बढ़ा सकते हैं और अंततः अधिक लचीली और लाभदायक कपास की फसल प्राप्त कर सकते हैं। कपास के पौधों में जलवायु सहनशीलता बढ़ाना, मृदा स्वास्थ्य, जल दक्षता और रक्षा तंत्र में सुधार में खुबा उत्पादों की भूमिका। मृदा कंडीशन, मृदा बूस्टर, ग्रोथ प्रोमोटर, बागवानी तेल सहित खुबा उत्पाद कई लाभ प्रदान करते हैं जो कपास के पौधों में जलवायु सहनशीलता को बढ़ाने में योगदान करते हैं। आइए देखें कि ये उत्पाद कैसे मिट्टी की संरचना में सुधार करते हैं, नमी के स्तर को नियंत्रित करते हैं, हिड्रोस्कोपिक प्रकृति को बढ़ावा देते हैं, रक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, जल उपयोग दक्षता को बढ़ाते हैं, इष्टतम जलयोजन स्तर को बनाए रखते हैं और कपास के पौधों के लिए एक ठंडा आसपास का वातावरण बनाते हैं। मिट्टी की संरचना में सुधार, खुबा मृदा कंडीशन और मृदा बूस्टर को मिट्टी की संरचना में सुधार के लिए तैयार किया गया है। वे मिट्टी के एकत्रीकरण को बढ़ाते हैं, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाते हैं और मिट्टी की सरंध्रता में सुधार करते हैं। मिट्टी की संरचना में सुधार करके ये उत्पाद बेहतर जड़ प्रवेश, पोषक तत्वों के अवशोषण और पानी के घुसपैठ को सक्षम करते हैं, जिससे कपास के पौधों के लिए इष्टतम विकास वातावरण प्रदान होता है। नमी विनियमन और हाइग्रोस्कोपिक प्रकृति, खुबा उत्पाद मिट्टी में नमी के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। मृदा कंडीशन और मृदा बूस्टर जल प्रतिधारण को बढ़ावा देते हैं, अत्यधिक जल निकासी और पानी के नुकसान को रोकते हैं। इसके अतिरिक्त वे मिट्टी की हिड्रोस्कोपिक प्रकृति में सुधार करते हैं, जिससे यह लंबे समय तक नमी को अवशोषित करने और बनाए रखने में सक्षम होती है। यह सुनिश्चित करता है कि कपास के पौधों को नमी की कमी के दौरान भी लगातार पानी की आपूर्ति होती रहे। मजबूत रक्षा तंत्र, खुबा का विकास प्रवर्तक और प्राकृतिक बागवानी तेल कपास के पौधों की रक्षा तंत्र को मजबूत कर सकता है। इन उत्पादों में प्राकृतिक तत्व होते हैं जो पौधों की पर्यावरणीय तनाव से निपटने की क्षमता को बढ़ाते हैं। वे तनाव संबंधी हार्मोन और एंटीऑक्सीडेंट के उत्पादन को उत्तेजित करते हैं, जो पौधों को तापमान में उतार चढ़ाव, नमी, तनाव और अन्य पर्यावरणीय कारकों से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। बेहतर जल उपयोग दक्षता, खुबा उत्पाद कपास के पौधों को जल संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में मदद करते हैं। मिट्टी की संरचना और नमी बनाए रखने को बढ़ाकर ये उत्पाद सुनिश्चित करते हैं कि पौधों को लंबे समय तक पानी उपलब्ध रहे, जिससे बार बार सिंचाई की आवश्यकता कम हो जाती है। इससे जल उपयोग दक्षता में सुधार होता है, जल संसाधनों का संरक्षण होता है और कपास उत्पादकों के लिए जल संबंधी लागत कम हो जाती है। इष्टतम जलयोजन स्तर, खुबा उत्पादों की मदद से कपास के पौधे इष्टतम जलयोजन स्तर बनाए रख सकते हैं। मृदा कंडीशन और मृदा बूस्टर द्वारा समर्थित मिट्टी की बढ़ी हुई नमी बनाए रखने की क्षमता यह सुनिश्चित करती है कि पौधों को शुष्क अवधि के दौरान भी पानी तक पहुंच मिले। यह निर्जलीकरण को रोकने में मदद करता है और उचित शारीरिक कार्यों को बनाए रखता है, स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा देता है। आसपास का ठंडा वातावरण, खुबा उत्पादों के प्रयोग से कपास के पौधों के लिए आसपास का ठंडा वातावरण तैयार किया जा सकता है। इन उत्पादों में मौजूद प्राकृतिक अवयवों में शीतलन गुण होते हैं, जो पौधों के विकास पर उच्च तापमान के प्रभाव को कम कर सकते हैं। गर्मी के तनाव को कम करके खुबा उत्पाद तनाव प्रेरित क्षति को कम करने और कपास की फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करते हैं। खुबा उत्पादों का उपयोग करके कपास उत्पादक अपने पौधों की जलवायु सहनशीलता को बढ़ा सकते हैं। ये उत्पाद मिट्टी की संरचना में सुधार करते हैं, नमी के स्तर को नियंत्रित करते हैं,
हिड्रोस्कोपिक प्रकृति को बढ़ावा देते हैं, रक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, जल उपयोग दक्षता में सुधार करते हैं, इष्टतम जलयोजन स्तर को बनाए रखते हैं और एक ठंडा आसपास का वातावरण बनाते हैं। इन लाभों के माध्यम से खुबा उत्पाद तापमान में उतार चढ़ाव, नमी, तनाव और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने में कपास के पौधों की लचीलापन और उत्पादकता में योगदान करते हैं। खुबा उत्पादों के साथ कपास उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाना, कुपोषण को संबोधित करना और उपज में सुधार करना। खुबा उत्पाद, जिसमें खुबा मृदा कंडीशन, मृदा बूस्टर, ग्रोथ प्रोमोटर, बागवानी तेल शामिल है, कपास के पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता, मिट्टी के स्वास्थ्य, पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने, तनाव सहनशीलता, रोग की रोकथाम और समग्र उपज गुणवत्ता के संदर्भ में कई लाभ प्रदान करते हैं। आइए देखें कि ये उत्पाद कुपोषण को दूर करने, कपास उत्पादन बढ़ाने और उपज की गुणवत्ता में सुधार करने में कैसे योगदान देते हैं। पोषक तत्वों की उपलब्धता। खुबा मृदा कंडीशनर और मृदा बूस्टर मिट्टी की उर्वरता में सुधार करते हैं और कपास के पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाते हैं। वे आवश्यक खनिज, कार्बनिक कार्बन, ह्यूमिक एसिड, समुद्री शैवाल, अर्क और जैव एजेंट प्रदान करते हैं। ये तत्व पोषक चक्र को अनुकूलित करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि कपास के पौधों को स्वस्थ विकास, मजबूत फाइबर विकास और बेहतर उपज गुणवत्ता के लिए आवश्यक तत्व प्राप्त हों। मृदा स्वास्थ्य। खुबा मृदा कंडीशनर और मृदा बूस्टर मिट्टी की संरचना में सुधार, माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ाकर और कार्बनिक पदार्थ सामग्री को बढ़ाकर मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। ये उत्पाद बेहतर पोषक तत्व धारण, जलधारण क्षमता और जड़ विकास की सुविधा प्रदान करते हैं। बेहतर मृदा स्वास्थ्य से पोषक तत्व ग्रहण, कुशल उपयोग और समग्र पौध शक्ति में वृद्धि होती है, जो अंततः बेहतर कपास की उपज और फाइबर गुणवत्ता में योगदान करती है। पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देना। खुबा ग्रोथ प्रोमोटर वृद्धि और विकास को उत्तेजित करता है। इसमें समुद्री शैवाल का अर्क, ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड होता है, जो जड़ विकास, वनस्पति विकास और प्रजनन प्रक्रियाओं को बढ़ाता है। खुबा उत्पादों के विकास को बढ़ावा देने वाले गुणों के परिणामस्वरूप पौधों के बायोमास में वृद्धि, अधिक जोरदार विकास और उच्च कपास उपज क्षमता होती है। स्वस्थ और मजबूत पौधों से बेहतर गुणवत्ता वाले रेशे पैदा होने की संभावना अधिक होती है। तनाव सहनशीलता। खुबा उत्पाद कपास के पौधों की तनाव सहनशीलता को बढ़ाते हैं। अपने पोषक तत्वों से भरपूर फॉर्मुलेशन और प्राकृतिक अवयवों के साथ वे पौधों की रक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, पर्यावरणीय तनाव के खिलाफ लचीलेपन में सुधार करते हैं और अजैविक और जैविक तनाव के नकारात्मक प्रभावों को कम करते हैं। बढ़ी हुई तनाव सहनशीलता कपास के पौधों को बेहतर वृद्धि और विकास बनाए रखने में सक्षम बनाती है, जिससे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी फाइबर की गुणवत्ता में सुधार होता है। रोग की रोकथाम। खुबा उत्पादों में शामिल प्राकृतिक बागवानी तेल कीटों, बीमारियों और फंगल संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है, जो कपास के पौधे के स्वास्थ्य और फाइबर की गुणवत्ता से समझौता कर सकते हैं। बीमारियों को रोकने और कीटों से होने वाले नुकसान को कम करके खुबा उत्पाद स्वस्थ पौधों, निर्बाध विकास और बेहतर फाइबर विशेषताओं में योगदान करते हैं। समग्र उपज गुणवत्ता, पोषक तत्वों की उपलब्धता, मिट्टी के स्वास्थ्य, पौधों के विकास को बढ़ावा देने, तनाव सहनशीलता और बीमारी की रोकथाम पर खुबा उत्पादों का संयुक्त प्रभाव कपास के पौधों में उपज की गुणवत्ता को अनुकूलित करने में योगदान देता है। पौधों के स्वास्थ्य, शक्ति और तनाव सहनशीलता को बढ़ावा देकर खुबा उत्पाद अप्रत्यक्ष रूप से लंबाई, ताकत, एकरूपता, सुंदरता और रंग जैसी फाइबर विशेषताओं को प्रभावित करते हैं। ये कारक सामूहिक रूप से कपास के रेशों की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं,
जिसके परिणामस्वरूप कपड़ा उत्पादन और अंतिम उत्पाद मूल्य में सुधार होता है। फाइबर की लंबाई और ताकत खुबा उत्पाद पौधों की वृद्धि और तनाव सहनशीलता पर अपने सकारात्मक प्रभाव के माध्यम से लंबे और मजबूत कपास फाइबर के विकास में योगदान करते हैं। लंबे रेशे वांछनीय है क्योंकि उनके परिणामस्वरूप अधिक टिकाऊ धागे और कपड़े बनते हैं, जबकि मजबूत रेशों के प्रसंस्करण और उपयोग के दौरान टूटने या लिंट उत्पन्न होने की संभावना कम होती है। प्राप्त विशिष्ट फाइबर की लंबाई और ताकत कपास की विविधता, बढ़ती परिस्थितियों और आनुवंशिकी सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगी। एकरूपता और सुंदरता खुबा उत्पाद अप्रत्यक्ष रूप से स्वस्थ और लगातार पौधों के विकास को बढ़ावा देकर कपास के रेशों में एकरूपता और सुंदरता को बढ़ावा देते हैं। एकरूपता का तात्पर्य फाइबर की लंबाई और मोटाई की स्थिरता से है, जिससे कपड़े चिकने और अधिक समान बनते हैं। महीन रेशे नरम और पहनने में अधिक आरामदायक होते हैं, जिससे कपड़े की गुणवत्ता बढ़ जाती है। खुबा उत्पाद इष्टतम पोषण प्रदान करके और स्वस्थ पौधों के विकास में सहायता करके इन विशेषताओं में योगदान करते हैं। रंग और नमी की मात्रा खुबा उत्पाद अप्रत्यक्ष रूप से कपास के रेशों के रंग और नमी की मात्रा को प्रभावित करते हैं। खुबा उत्पादों द्वारा समर्थित स्वस्थ पौधे शुद्ध सफेद या मलाईदार रंग के साथ कपास का उत्पादन करते हैं, जो कम अशुद्धियों और उचित प्रसंस्करण का संकेत देता है। अच्छी तरह से बनाए गए कपास के पौधों में भी इष्टतम नमी की मात्रा होती है, जो बेहतर भंडारण स्थिरता में योगदान करती है और फफूंदी या फफूंदी के विकास के जोखिम को कम करती है। अंत में खुबा उत्पाद, जिनमें खुबा सॉइल कंडीशन, सॉइल बूस्टर, ग्रोथ प्रोमोटर बागवानी तेल शामिल है, कुपोषण को संबोधित करते हैं और कपास उत्पादन को बढ़ाते हैं। वे पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार करते हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, पौधों के विकास को बढ़ावा देते हैं, तनाव सहनशीलता बढ़ाते हैं, बीमारियों को रोकते हैं और उपज की गुणवत्ता को अनुकूलित करते हैं। खुबा उत्पाद आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करके स्वस्थ पौधों के विकास में सहायता करके और तनाव सहनशीलता को बढ़ाकर। खुबा उत्पादों का उपयोग कपास किसानों के लिए लागत प्रभावी और टिकाऊ खेती के तरीके। कपास किसानों के रूप में आपका लक्ष्य लागत कम करते हुए और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बनाए रखते हुए पैदावार को अधिकतम करना है। इसे हासिल करने का एक प्रभावी तरीका खुबा उत्पादों को अपनी खेती की दिनचर्या में शामिल करना है। खुबा लागत प्रभावी और टिकाऊ समाधानों की एक श्रृंखला प्रदान करता है, जो आपकी फसलों और पर्यावरण दोनों को लाभ पहुंचा सकता है। इस संक्षिप्त का उद्देश्य आपको खुबा उत्पादों के उपयोग के लाभों और कपास की खेती के लिए उनके संभावित लाभों का एक सिंहावलोकन प्रदान करना है। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाना। खुबा उत्पाद जैसे जैविक उर्वरक और मिट्टी कंडीशन मिट्टी के स्वास्थ्य में काफी सुधार कर सकते हैं। इन उत्पादों में आवश्यक पोषक तत्व और कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो मिट्टी की उर्वरता को फिर से भर देते हैं, जिससे कपास के पौधों के लिए बेहतर पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। बेहतर मृदा स्वास्थ्य मजबूत जड़ विकास, बेहतर जल धारण और रोगों और कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अंततः इससे समग्र फसल उत्पादकता बढ़ती है और महंगे रासायनिक इनपुट की आवश्यकता कम हो जाती है। रासायनिक निर्भरता को कम करना। खुबा उत्पादों को सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे रासायनिक इनपुट पर निर्भरता को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। खुबा की टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाकर आप उत्पादन लागत कम करते हुए कपास की खेती के पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण मिट्टी और जल प्रदूषण को कम करने, लाभकारी कीड़ों और वन्य जीवों की रक्षा करने और आपकी भूमि की दीर्घकालिक व्यवहार्यता को संरक्षित करने में मदद करता है।
जल संरक्षण। कई कपास उत्पादक क्षेत्रों में पानी की कमी एक गंभीर चिंता का विषय है। खुबा उत्पाद जल बचत समाधान प्रदान करते हैं जो आपको पानी के उपयोग को अनुकूलित करने और फसल उत्पादकता बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। ये उत्पाद मिट्टी की जलधारण क्षमता को बढ़ाते हैं, पानी के बहाव को कम करते हैं और पानी के घुसपैठ को बढ़ाते हैं, जिससे सिंचाई की आवश्यकताएं कम हो जाती हैं। खुबा की जल संरक्षण रणनीतियों को लागू करने से पर्याप्त लागत बचत हो सकती है और टिकाऊ जल प्रबंधन प्रथाओं में योगदान हो सकता है। एकीकृत कीट प्रबंधन IPM। खुबा एकीकृत कीट प्रबंधन तकनीकों की वकालत करता है जिसमें निवारक उपायों, जैविक नियंत्रण और कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग का संयोजन शामिल है। IPM रणनीतियों को लागू करके आप कीटनाशकों के उपयोग को कम करते हुए कीटों की आबादी और क्षति को कम कर सकते हैं। खुबा जैव कीटनाशक और फेरोमोन जाल प्रदान करता है जो पारंपरिक रासायनिक कीटनाशकों के प्रभावी, पर्यावरण के अनुकूल और किफायती विकल्प है। यह दृष्टिकोण न केवल लाभकारी कीड़ों को संरक्षित करता है बल्कि प्राकृतिक कीट नियंत्रण तंत्र को भी बढ़ावा देता है, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता प्राप्त होती है। सहयोग और ज्ञान साझा करना। खुबा टिकाऊ कृषि के लिए प्रतिबद्ध किसानों के एक समुदाय को बढ़ावा देता है। खुबा के साथ जुड़कर आप ज्ञान साझा करने के लिए विशेषज्ञों, साथी किसानों और संसाधनों के नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करते हैं। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण आपको सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करने, दूसरों के अनुभवों से सीखने और टिकाऊ कृषि तकनीकों में नवीनतम प्रगति के साथ अपडेट रहने की अनुमति देता है। खुबा समुदाय का हिस्सा बनकर आप अधिक टिकाऊ और लचीले कृषि क्षेत्र के निर्माण के सामूहिक लक्ष्य में योगदान कर सकते हैं। खुबा उत्पादों और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनी कपास की खेती में शामिल करने से कई लाभ मिल सकते हैं। इन प्रथाओं से न केवल लागत में बचत होती है और उत्पादकता में वृद्धि होती है, बल्कि एक स्वस्थ वातावरण और आपके कृषि कार्यों की दीर्घकालिक स्थिरता में भी योगदान होता है। खुबा के समाधानों को अपनाकर आप जिम्मेदार और कुशल कृषि के लिए समर्पित समुदाय में शामिल होते हैं। आज ही खुबा उत्पादों को अपनाएं और अधिक लाभदायक, पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ कपास खेती के भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाएं।